अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इम्तियाज़ मलिक और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मॉक टेस्ट सेकंड ऑन इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। इकोनॉमिक्स एग्जाम में कैरी करेगा 10 मार्क्स आउट ऑफ 120। सो हम भी 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सारा इस सिलेबस है इकोनॉमिक्स का वो कवर करेगा। इससे पहले मैंने 2 टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, एक इकोनॉमिक्स का और एक स्टैटिस्टिक्स का। जो भाई चाहेगा वो देखना वो भी देख सकते हो। तो चलिए हम टेस्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्लाइज। ऑप्शन 1 कैपिटल अकाउंट इज नेगेटिव, ऑप्शन 2 कैपिटल अकाउंट इज सरप्लस, ऑप्शन 3 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और 4th इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपको मैं इसके लिए बताऊं थोड़ा सा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। यहां पे करंट अकाउंट का क्वेश्चन आया है, तो करंट अकाउंट में हम डील करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए जो अकाउंट बनता है हमारा वो कौन सा है, करंट अकाउंट बनता है। इसके 3 स्टेटस हैं हमारे पास, या तो ये करंट अकाउंट क्या होगा, सरप्लस होगा, या ये क्या होगा, डेफिसिट होगा, या फिर ये क्या हो सकता है, बैलेंस्ड हो सकता है। सरप्लस कब होगा, अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, तो ये हमारा होगा सरप्लस में। डेफिसिट कब होगा, अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है किससे, एक्सपोर्ट से, तो डेफिसिट होगा। अगर इंपोर्ट बराबर है एक्सपोर्ट के तो हम बोलेंगे करंट अकाउंट क्या है, बैलेंस्ड है। यहां पर क्या पूछा है, डेफिसिट पूछा है, तो डेफिसिट के लिए क्या होना चाहिए, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम। तो 4th ऑप्शन देखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो सो यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, द डिमांड कर्व हैज, ये आपके पास सामने ये डिमांड है, इस साइड क्वांटिटी, ये प्राइस और ये डिमांड कर्व है। इनफाइनाइट, पहला ऑप्शन इनफाइनाइट स्लोप, जीरो इलास्टिसिटी, जीरो स्लोप, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, इनफाइनाइट स्लोप, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, जीरो स्लोप एंड जीरो इलास्टिसिटी। मतलब 2 चीजें आपको आनी चाहिए, एक स्लोप और दूसरा इलास्टिसिटी। स्लोप क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी ऐसी एक लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, आप क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रा करो और दूसरी वर्टिकल लाइन ये ड्रा करो, ठीक है ना, इस लाइन के लिए। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस वर्टिकल लाइन को इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आप डिवाइड करो तो आपका स्लोप निकलेगा। वर्टिकल लाइन को मैंने हॉरिजॉन्टल में, इसके ये कंपोनेंट्स निकाला, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट को आप हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करो, आपका क्या निकलेगा, स्लोप निकलेगा। जैसे जैसे ये फ्लैट होती जाएगी, देखो जैसे जैसे ये फ्लैट होती जाएगी, ये वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाएगा, मतलब इसका स्लोप कम होता जाएगा। और फ्लैट करो और स्लोप कम हो जाएगा। जब पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जब कोई लाइन सीधे हॉरिजॉन्टल है तो इसका स्लोप हमारा होता है कितना, 0, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट तब 0 हो जाता है। और वहीं जब कोई लाइन हमारे पास पूरी वर्टिकल हो तो उसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट। तो एक चीज हमने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल है, इसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा। तो इनफाइनाइट स्लोप तो नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन भी हट गया, और इनफाइनाइट स्लोप ये भी नहीं। अब या ये होगा या ये होगा। अब हमें देखना कि इलास्टिसिटी कैसी रहेगी इसकी, क्या देखें हमें, इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी तो आपको पता है ना क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। अब यहां पर देखो प्राइस फिक्स है, प्राइस क्या है, फिक्स है। प्राइस का मतलब चेंज नहीं हो रही, चेंज इन प्राइस कितना है, 0 है। लेकिन क्वांटिटी इसी डिमांड पे इतनी भी हो सकती, इतनी भी हो सकती, इनफाइनाइट भी हो सकती। तो क्वांटिटी डिमांड है, डी क्यू है, लेकिन ये 0 है। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यहां पर इसकी इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो 0 स्लोप, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद द जनरल बजट टुक प्लेस इन द बजट 2017-18, दूसरा ऑप्शन 16-17, तीसरा 18-19 और चौथा 15, सॉरी 16, ये 15-16 है, ठीक। तो ये मर्जर कब हुआ, ये पहला ऐसा बजट है 17-18, 2017-18 फर्स्ट बजट है जिसमें मर्ज कर दिया था किसको, रेलवे बजट को
जनरल बजट के साथ। ये अनाउंस किया था 2016 में और पहला ये बजट है जहां पर ये मर्ज दिखा हमें। क्वेश्चन नंबर 3, गिनी कोफिशिएंट इज यूज्ड टू, पहला ऑप्शन मेजर करना है इनकम इक्वालिटी, मेजर करो इनकम इनइक्वालिटी, मेजर करो प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर नन ऑफ दीज। गिनीज कोफिशिएंट असल में काम करता है क्या, ये मेजर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और ये क्या असल में मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होगा। 0 मींस परफेक्टली इक्वालिटी और 1 मींस परफेक्टली इनइक्वालिटी। 0 अगर होगा मतलब हर एक बंदे के पास बराबर पैसा है। 1 अगर है इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा जो नेशन का है वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के पास है। तो यहां पर ये क्या करता है, इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। टोटल प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0 और एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आता है, आपके पास वो ग्राफ भी अगर होगा मार्जिनल प्रोडक्ट का कुछ ऐसे होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बढ़ता है और फिर 0 हो जाता है, और टोटल प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, फिर ये नेगेटिव भी जाता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कितना होता है, 0 होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 0 होता है तब टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना आता है, मैक्सिमम आता है। इसका सही आंसर है ये, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा तब टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम आएगा। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता जाता है तब तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगता है, अब इंक्रीज नहीं होगा, तो तब भी इंक्रीज होता है, टोटल प्रोडक्ट तब भी इंक्रीज होता है बट एट डिक्रीजिंग रेट, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट पहुंच जाता है 0 तो तब ये मैक्सिमम हो जाता है, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है उसके बाद टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मार्जिनल प्रोडक्ट जब 0 होता है तब टोटल प्रोडक्ट क्या आता है, मैक्सिमम आता है। Which among the following market has only one buyer for a particular good and services? मतलब ऐसी कोई मार्केट जिसमें सिर्फ और सिर्फ खरीदने वाला एक ही हो, बेचने वाले बहुत सारे हो, खरीदने वाला सिर्फ एक। देखो मोनोपोली में एक सेलर होता है बट बायर बहुत सारे होते हैं, ये इसका आंसर नहीं आएगा। मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे सेलर भी होते हैं, बायर भी होते हैं। ओलिगोपोली में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेलर होते हैं बट बायर यहाँ पे मतलब खरीदने वाले यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। तो एक ही ऐसी है मार्केट नेम्ड मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी ऐसी मार्केट है जहां पर सेलर बहुत सारे हैं बट खरीदने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है उस गुड्स एंड सर्विसेज का। तो सही ऑप्शन इसका 4th है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रेपो रेट? ऑप्शन यहां पे सामने आपके। पहला ऑप्शन क्या, इट इज द रेट एट विच आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक्स। सेकंड ऑप्शन, इट इज द रेट एट विच आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक्स। तीसरा ऑप्शन है, इट इज द रेट एट विच आरबीआई अलोज small loan in the market, और फोर्थ ऑप्शन है, it is the rate at which RBI purchases or rediscounts bills of exchange of the commercial bank। देखो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है, मतलब पैसा देता है, और साथ ही साथ उनसे क्या परचेज करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसमें रीपरचेज का एग्रीमेंट भी होता है। तो रेपो रेट में क्या करता है, आरबीआई लोन देता है, पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को, और उनसे क्या खरीदता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो तो दूसरा ऑप्शन क्या है, इट इज द रेट एट विच आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बैंक। तो ये इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या करना है आपको, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, और उसके बाद जो कोड दिए हुए हैं इनमें से सही कोड सही आंसर सिलेक्ट करना है। चलिए इसको करते हैं। देखो नंबर 1 यहां पर क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसेप्ट माइनस बारोइंग। मतलब
टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसेप्ट माइनस बारोइंग, इसको क्या बोलते हैं? टोटल रिसेप्ट में आता है कैपिटल रिसेप्ट भी और रेवेन्यू रिसेप्ट भी। इसी तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है। अब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसेप्ट माइनस बारोइंग, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है ना, ये 1A के साथ मैच होगा। ए आएगा किसके साथ? 1 के साथ। ये क्या दूसरे में क्या दिया है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसेप्ट। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसेप्ट, इसके डिफरेंस को हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। ठीक है ना, और बजट डेफिसिट में अगर बोरोइंग निकालेंगे हम, फिर फिस्कल डेफिसिट में पहुंचते हैं। तो ये दूसरा बी दूसरे के साथ मैच करेगा। एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसेप्ट, मतलब सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, इसको बोलते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है ना, तो रेवेन्यू डेफिसिट ये है, तीसरा बी के साथ मैच करेगा। अब एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसेप्ट माइनस बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखो, यही चीज है यहाँ पर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसेप्ट माइनस बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है ना, बजट डेफिसिट में से बोरोइंग निकालो तो फिस्कल डेफिसिट, फिर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट निकालो तो प्राइमरी डेफिसिट पे पहुंच जाते हो। तो ये सिंपल है, 1A के साथ, 2B के साथ, 3C के साथ और D 4 के साथ। A के साथ 1, B के साथ 2, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मार्जिनल लैंड? अब मार्जिनल लैंड कौन सी होती है? लैंड गिविंग मोर रेंट, लैंड गिविंग लेस रेंट, लैंड गिविंग लीस्ट रेंट और लैंड गिविंग नो रेंट। तो मार्जिनल लैंड वो लैंड होती है जिसपे हमें कोई भी रेंट नहीं मिलता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का। अ गुड फॉर विच डिमांड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज कॉल्ड। बोलता है वो गुड जिसमें क्या होता है? डिमांड डिक्रीज होती है जब आपकी इनकम बढ़ती है। तो ऐसे गुड को क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोलते हैं, इंफीरियर गुड बोलते हैं या गिवन गुड बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसे गुड को इंफीरियर गुड्स कहते हैं। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जब आपके पास इनकम बढ़ती है तो आप उन गुड्स को नहीं खरीदते हो। ठीक है ना, तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट सेकंड ऑन इकोनॉमिक्स।